मसीह यीशु के कादिर और बाबरकत नाम में आप सब पर सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज आपका मेज़बान सुलेमान नज़ीम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है। मेरे अजीज़ो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपकी तरफ और आपके लिए एक रेवलेशन यानी मुकाशफा की किताब की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम डिटेल में मुकाशफा की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये तशबीहाती किताब, ये किताब जो कि यूहन्ना आरफ पर नाजिल हुई, ये किताब हमें आखिरत के बारे में क्या बताती है और खुदा क्या चाहता है कि आखिरत के बारे में हमारा एटीट्यूड या हमारा रिएक्शन या हमारी प्रेपरेशन, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। सो मैं आज आपके साथ मुकाशफा को बाकायदा तौर पर स्टडी करूंगा, आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि ये नबूवती किताब जो कि दरअसल यीशु अल मसीह नासरी का मुकाशफा है, ये हमें क्या कहता है। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यूज, लेट्स स्टार्ट द बुक ऑफ रेवलेशन, अनवेलिंग क्राइस्ट द जीसस। सो आज हम सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे टुडे इज द फर्स्ट मैसेज और फर्स्ट रीडिंग क्लास और फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। कि इससे पहले आप ये सुने, आप हमारी फर्स्ट वीडियो जो कि ओवरव्यू ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन है, मुकाशफा का एक ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन है, आप उसे जरूर जाकर सुने ताकि वो आपको मुकाशफा की किताब सुनने में हेल्प करेगा, समझने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो मेरी आपसे ये भी इल्तमास है कि आप मुकाशफा के पहले 5 चैप्टर्स बल्कि 6 चैप्टर्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि हम मुकाशफा के चैप्टर नंबर 6 यानी 6 बाब से आगाज करेंगे। मेरे अजीजों, मुकाशफा के जो पहले 5 अबवाब हैं उनमें बेसिक आपको उसकी मैं एक समरी प्रोवाइड कर देता हूं कि यूहन्ना आरिफ पतमस के जजीरे पर थे और यूहन्ना आरिफ को जलावतन कर दिया गया। इसी सूरत में कलीसिया पर बहुत से कहर नाजिल हो रहे थे, इज़ार सानियों का दौर चल रहा था। सो इन तमाम सिनेरियोज में खुदा मुकाशफा नाजिल करता है यूहन्ना आरिफ पर और पहले 5 अबवाब में 7 कलीसियाओं को लेटर्स लिखे जाते हैं, 7 कलीसियाओं को जो है पैगाम लिखे जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, ये जो पैगाम लिखे जाते हैं, ये जो लेटर्स लिखे जाते हैं, इन पर हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पर स्टडी हम करना चाहते हैं, वो हैं मुकाशफा के 4 घुड़सवार। मेरे अजीजों, इससे पहले 4 घुड़सवार पर जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना आरिफ देखते हैं और यूहन्ना आरिफ को एक किताब नजर आती है और वो किताब को पूरी दुनिया में देखते हैं कि कोई ऐसा शख्स काबिल नहीं होता जो कि उस किताब की मोहरों को खोल सके। 7 मोहरें उसके ऊपर होती हैं और वो मोहरों को खोल सके और उस किताब को खोल सके। यूहन्ना आरिफ बहुत रोते हैं, क्या बाप, क्या इस पूरी दुनिया में, इस कायनात में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस किताब को खोल सके। उस वक्त एक ज़बा किया हुआ बर्रा जिसकी 7 आंखें हैं वो हाजिर होता है और वो आकर वो मोहरें खोलना शुरू करता है। मेरे अजीजों, ये बर्रा, मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये बर्रा और कोई नहीं बल्कि ये बर्रा आपका और मेरा निजात दहिंदा है, जो कि हमारे गुनाहों के लिए अज़ल ही से बाप के इरादा में ज़बा किया गया और तारीख के मुताबिक 2000 साल पहले सलीब पर मस्तूब होकर उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया। सो मेरे अजीजों, वो बर्रा सामने आता है और उस बर्रा के सामने 24 बुजुर्ग झुकते हैं और उस बर्रा को वो किताब दी जाती है और वो बर्रा उस किताब की मोहरों को खोलना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो बर्रा उस किताब की एक मोहर खोलता है, दुनिया में एक वाक़या होता है। दूसरी मोहर खोलता है, दुनिया में एक वाक़या होता है। तीसरी मोहर खोलता है, दुनिया में एक वाक़या होता है। चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं मोहर जैसे जैसे वो खुलती हैं, पूरी दुनिया में हलचल मचती है। सो मेरे अजीजों, हम उन्हीं 7 मोहरों में से पहली 4 मोहरों को आज हम देखेंगे और पहली 4 मोहरें दरअसल मुकाशफा के 4 घुड़सवार हैं। हम देखेंगे, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है 4 हॉर्समैन ऑफ द अपोकलिप्स, यानी आखिरत के 4 घुड़सवार। सो हम देखेंगे कि आखिर ये 4 घुड़सवार कौन हैं, क्या ये आज दुनिया में मौजूद हैं, क्योंकि अगर तो ये दुनिया में मौजूद हैं इसका मतलब है कि 7वीं मोहर पर एंडिंग है। तो अगर तो ये दुनिया में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आखिरत के बहुत करीब जा चुके हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है।
अगर तो नहीं है तो फिर तो हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन अगर चारों के चारों घुड़सवार दुनिया में हैं, इसका मतलब 4 मोहरें खुल चुकी हैं। और फिर हम आगे जाकर मोहरों को देखेंगे कि बकाया की मोहरें हमें क्या बताती हैं। सबसे पहला इसमें हम घुड़सवार को स्टडी करेंगे, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम चले मुकाशिफा उसका 6 बाब और उसकी पहली 8 आयत में यूं लिखा है, फिर मैंने देखा कि बर्रा उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज किसी आवाज सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। सुनिएगा, ये सफेद घुड़सवार निकला है, और सफेद घुड़सवार के हाथ में तलवार नहीं है, सफेद घुड़सवार के हाथ में कमान है, तीर कमान जो होती है। तो ये यीशु मसीह नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि यीशु मसीह के पास तो 2 धारी तेज तलवार है। ये कोई और है, हम देखेंगे ये क्या है। सफेद घुड़सवार के हाथ में सफेद कमान है, लिए हुए है और उसे एक ताज दिया गया, और वह फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। आगे फरमाता है, और जब उसने दूसरी मोहर यानी बर्रा यीशु अल मसीह ने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। आगे फरमाते हैं, उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि जमीन के पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यह हम देखेंगे कि क्या होता है। आगे चलते हैं 5वीं आयत पे, और जब उसने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। तराजू समझते हैं ना। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से एक आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर, और जो दिनार के 3 सेर, और तेल और मैं को नुकसान ना कर। नेक्स्ट देखते हैं, और जब उसने चौथी मोहर खोली, तो मैंने चौथे जानदार को यह कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मौत है, और आलमे अरवा उसके पीछे पीछे है। और उनको चौथाई, और इस जर्द घुड़सवार को क्या हुआ है, और उनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। मेरे अजीजों, यहां पर हमने ओवरव्यू देखा कि मुकाशिफा में जब खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी 4 मोहरों को खोलते हैं, तो 4 घुड़सवार निकलते हैं। लेकिन क्या ये घुड़सवार सिर्फ नए अहदनामा में ही है? सवाल ये पैदा होता है। या क्या ये घुड़सवारों से मुतालिक हमें कुछ इंफॉर्मेशन बाइबल में कहीं और भी मिलती है? तो मेरे अजीजों, हमारा खुदा बहुत कमाल का और खूबसूरत खुदा है। उसने इन 4 घुड़सवारों के बारे में पहले भी बताया हुआ है, और वो अकाउंट, वो रेफरेंस हमें ज़िक्रिया उसके 6 बाब और पहली 8 आयत में ही मिलता है। अब जरा गौर फरमाइए, मुकाशिफा उसका 6 बाब और पहली 8 आयत, 4 घुड़सवार, और ज़िक्रिया उसका 6 बाब, रेफरेंस भी सेम। और इसमें भी यही होता है कि नबी जो है वो देखता है कि पीतल के पहाड़ हैं, और उनमें से 4 रथ निकले हैं। एक रथ सफेद रंग का है, एक रथ ब्लैक कलर का है, एक लाल रंग का है, और एक जर्द रंग का है। और नबी खुदावंद के फरिश्ता से पूछता है, ज़िक्रिया 6 बाब और उसकी पहली 8 आयत में, कि आए मेरे आका, मुझे बता कि ये क्या है। और फरिश्ता फरमाता है, ये 4 हवाएं हैं जो कि खुदा के हजूर से निकली, और उनमें से 2 हवाएं। अब गौर फरमाइएगा, अब मैं आपको पॉइंट यहां पर एक बहुत अंडरस्टैंडिंग का देना चाहता हूं। और उनमें से 2 घुड़सवार जो हैं वो ग्लोबल नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, यानी ब्लैक और व्हाइट, और 2 घुड़सवार जो हैं यानी येलो और लाल यानी रेड, वो ग्लोबल साउथ की तरफ चले जाते हैं। बाइबल में ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसका मतलब अगर हम नॉर्थ साउथ की स्टडी कर लें, तो हमें आज दुनिया की ज्योग्राफी से पता चल जाएगा कि क्या ये घुड़सवार अगर तो आ गए हैं तो किधर हैं, और अगर तो आने वाले हैं तो किधर किधर आ सकते हैं। तो मेरे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ कि चारों के चारों घुड़सवार दुनिया में आज मौजूद हैं।
इनमें से सबसे पहला अगर हम घुड़सवार देखें तो मैं आपको आपका ध्यान सबसे पहले लाल वाले घोड़े पर लाना चाहता हूँ। अगर हम लाल घुड़सवार के बारे में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी मोहर, और जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक लाल रंग का घोड़ा है, उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया है कि जमीन पर से सुलह उठा ले। यानी लाल रंग का जो घोड़ा है उसे इख्तियार दिया गया है सबसे पहला कि वो जमीन पर से सुलह उठा ले। सबसे पहला पॉइंट, ये लाल रंग का घोड़ा जो है ये ग्लोबल साउथ की तरफ गया है। पॉइंट हमने ये समझना है, बाइबल के मुताबिक ज़करिया उसका 6 बाब पहली 8 आयत के मुताबिक ये लाल घुड़सवार अगर तो ज़ाहिर होगा या अगर तो हो चुका है तो ये ग्लोबल साउथ की तरफ गया है। ग्लोबल साउथ क्या होता है मैं आपको वो भी बताता हूं, उसके वो मैं आपको मैप से क्लियर करूंगा। आगे चलते हैं तो उसे इतना इख्तियार बख्शा गया है कि वो जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार बख्शी गई है। मेरे अजीजों, यहां पर ये घुड़सवार अगर आज आप देखें, सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे अजीजों, दुनिया में आज दो तरह के मुल्क पाए जाते हैं जो कि अमीर मुमालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई या कुछ और कंट्रीज हो गई, उन्हें कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ। और जो गरीब मुल्क हो गए, एशिया की कंट्रीज हो गए जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना भी कुछ साल पहले गरीब था, करीबन 100 साल पहले। रशिया भी कोई बहुत पावरफुल नहीं था, ठीक है। ताइवान आप देख लें, उसके बाद आप कोरिया देख लें, उसके बाद वियतनाम आप देख लें, कॉन्गो देख लें, ये तमाम के तमाम गरीब मुमालिक, इन्हें कहा जाता है ग्लोबल साउथ। लाल घुड़सवार ज़करिया की किताब में हमें मिलता है कि लाल घुड़सवार ग्लोबल साउथ में गया है। मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब जब ये लाल और जर्द घुड़सवार ग्लोबल साउथ में गए हैं, अब अगर ये ग्लोबल साउथ में गए तो इसका मतलब इन्हें जरूर चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम, कॉन्गो, कोरिया और वियतनाम और ये तमाम कंट्रीज के आसपास कहीं पर इन्हें अपीयर होना चाहिए और इसके हमें साइंस नजर आने चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और ग्लोबल नॉर्थ जो कि अमीर मुमालिक हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ये तमाम ग्लोबल नॉर्थ जो हैं इनमें ब्लैक और वाइट कलर के घोड़े गए हैं। हम अभी उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, हम रेड को डिस्कस करते हैं। लाल घुड़सवार जो कि ग्लोबल साउथ में गया है और इसे इख्तियार बख्शा गया कि वो ज़मीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, लड़ें और साथ ही साथ एक दूसरे को मारें, और उसे एक बड़ी तलवार, नॉर्मल तलवार नहीं, बड़ी तलवार बख्शी गई है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं कि आखिर ये घुड़सवार क्या है। मेरे अज़ीज़ों, आज अगर आप देखें तो दुनिया में एक लाल रंग की ताकत उभर रही है, और वो ताकत और कोई नहीं है, वो ताकत रशिया और चाइना है। आप देख सकते हैं रशिया का अगर आप फ्लैग देखें, झंडा देखें तो वो लाल रंग का है। अगर आप चाइना का झंडा देखें तो वो भी लाल रंग का है। अगर आप और तमाम दूसरी कंट्रीज़ को देखें, आप कोरिया को देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया को आप देख लें स्पेशली, और डिफरेंट कंट्रीज़, कॉन्गो, रोमेनिया, वियतनाम, ये तमाम ममालिक के जो झंडे हैं वो लाल रंग के हैं और लाल घुड़सवार दुनिया में है, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये ग्लोबल नॉर्थ यानी गरीब कंट्रीज़ की तरफ गया। क्या होता है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन आता है 1917 में रशिया में, और इस बोल्शेविक रेवोल्यूशन की वजह से ये लाल ताकत को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और मेरे चीज़ों, ये लाल ताकत को दरअसल कहा जाता है कम्युनिज्म, COMMUNISM, कम्युनिज्म इसे कहा जाता है। और ये कम्युनिज्म में ये होता है कि तमाम बिजनेस और तमाम चीज़ों का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। किसी इंसान के पास आज़ादी नहीं होती कि वो अपना बिजनेस कर सके। गवर्नमेंट इंसान की और फैमिलीज की जितनी नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक उन्हें रिसोर्सेज देती है। ये कम्युनिज्म है। 1917 में रशिया में कम्युनिज्म अडॉप्ट किया जाता है और रशिया इस लाल ताकत के अंडर आ जाता है। आगे जाकर क्या होता है कि चाइना में भी कल्चरल रेवोल्यूशन आता है 1949 में। 49-50 के टाइम पे 49, 48 और 50 के एरा में चाइना में रेवोल्यूशन आता है, कल्चरल रेवोल्यूशन, और उस कल्चरल रेवोल्यूशन के तहत चाइना में भी ये लाल ताकत यानी कम्युनिज्म आ जाती है और चाइना इस लाल घुड़सवार के अंडर आ जाता है।
साउथ और नॉर्थ कोरिया की जंग होती है, आप जानते हैं नॉर्थ साउथ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया भी कम्युनिज्म यानी लाल ताकत के अंडर आ जाता है। कॉन्गो आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, ताइवान आ जाता है, रोमानिया आ जाता है। ये तमाम तमाम कंट्रीज जो हैं, ये तमाम ग्लोबल साउथ में है, गरीब कंट्रीज थी, और ये तमाम की तमाम कंट्रीज एक ताकत कम्युनिज्म जो कि लाल रंग को इंडिकेट करता है उसे कबूल कर लेती है। सो बाइबल की पहली चीज, ये लाल घुड़सवार ग्लोबल साउथ यानी जनूब को क्या है, पूरी होती है। आगे हम चलते हैं तो क्या लिखा है कि इस लाल घुड़सवार को इतनी ताकत बख्शी कि ये जमीन पर से सुलह को उठा ले। अब क्या हुआ कि ये ताकत यानी सुलह को उठा लेते कि जब सुलह जब उठा ली जाएगी तो क्या होगा, लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, कत्ल करेंगे। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूं। एक आर्टिकल आता है 2017 में, उस आर्टिकल का नाम था 100 years of communism and 100 million deaths, यानी कम्युनिज्म को रशिया में आए हुए 100 साल हो गए हैं। 1917 में आया था और 2017 में 100 साल हो गए। 100 साल चाइना रशिया में कम्युनिज्म को आए हुए हो गए हैं, और ये 100 सालों में 100 मिलियन लोग मारे गए हैं, यानी 10 करोड़ लोग। अब लोग ने एक दूसरे को कत्ल किया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन में आप देखें तो जैसे सुलह उठाई गई, यानी जब एक रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ कि सुलह उठा ली गई और लोग एक दूसरे को कत्ल करना शुरू हो गए 1917 में। और इस कत्ल की वजह से रशिया में रेवोल्यूशन आया, रशिया ने लाल ताकत यानी कम्युनिज्म को कबूल कर लिया। आगे जाकर देखें तो कल्चरल रेवोल्यूशन में चाइना बहुत गरीब था। चाइना में जब कल्चरल रेवोल्यूशन यानी ये लाल ताकत आती है, कम्युनिज्म आता है, तो चाइना में भी लोग कत्ल होते हैं, बहुत मैस मर्डर्स होते हैं, कत्ल होते हैं लोग, और उस कत्ल की वजह से सुलह उठा ली जाती है, लोग मारते हैं और लाल ताकत चाइना में भी आ जाती है। नॉर्थ साउथ कोरिया में आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरियन वॉर जो थी उसमें भी ऐसा ही होता है, बहुत से सुलह उठा ली जाती है, जैसा कि बाइबल में लिखा है लाल घुड़सवार, यानी जहां जहां पर ये लाल घुड़सवार जा रहा है वहां वहां पर सुलह उठा ली जाती है, और वहां वहां पर ही लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं। आप देख सकते हैं। सो इसका मतलब है कि जहां जहां पर भी ये घुड़सवार, बाइबल ने कहा कि ये ग्लोबल साउथ में यानी जनूब में जाएगा, ये गया चाइना, रशिया, ये सब चीजें देखें, सुलह उठाने का हुक्म होगा, सुलह उठा ली गई और लड़ाई झगड़े और तसाद, लोगों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। आगे क्या लिखा है, और फिर उसे एक बड़ी तलवार बख्शी गई। मेरे अजीजों, ये तलवार, देखिए जिस शख्स के पास तलवार है उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ऐसा होता है या नहीं होता? अगर कोई तलवार लेकर चल रहा तो लोगों को डर लगता है। आज आप देखें तो ये लाल ताकतें जो हैं, ये लाल ताकतें बढ़ती जा रही हैं। परचेसिंग पावर, अमेरिका जो क्या सुपर पावर है, चाइना और रशिया दोनों लाल ताकतें हैं, दोनों के झंडे लाल हैं, और ये दोनों मिलकर अमेरिका को पीछे छोड़ती जा रही हैं। आप आज देखें तो परचेसिंग पावर पैरिटी में आप देखें चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। आप आज देखें इकोनॉमी में देखें तो इकोनॉमी में अमेरिका पहले नंबर पर है और चाइना दूसरे नंबर पर है। 2030 में यह समझा जा रहा है कि चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी तलवार का मतलब है कि ये जंगजू ममालिक हैं, ये जंग करने वाले हैं। और आज आप देखें यही लाल ताकतों में से एक रशिया यूक्रेन के साथ जंग तो कर रहा है। आप आज देखें यही लाल ताकतों में से एक चाइना अमेरिका के साथ जंग तो कर रहा है। आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक ओशन में आप देख सकते हैं बहुत इनके इश्यूज चल रहे हैं। साउथ चाइना में क्या हो रहा है, चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसका मतलब इन्हें एक बड़ी तलवार दी गई ताकि ये लड़े। आज देखें चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ता जा रहा है, हर फील्ड में पीछे छोड़ता जा रहा है। मैं आपसे सच बता रहा हूँ। परचेसिंग पावर पैरिटी में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्लोबल जो है ट्रेड एसोसिएशन में देख सकते हैं चाइना के साथ ज्यादा मुल्क जो है ट्रेड करना चाहते हैं, तजारत करना चाहते हैं अमेरिका के मुकाबले। चाइना के ग्लोबल रिजर्व्स अमेरिका से ज्यादा हैं। आज आप देखें तो चाइना अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है।
पहले पूरी दुनिया में डॉलर में ट्रेड होता था अमेरिका में, लेकिन अब, और डॉलर जो है अमेरिका और ताकतवर होता था जब वो डॉलर से ट्रेड होता था, लेकिन अब चाइना जो है रशिया के साथ 190 बिलियन डॉलर, 190 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहा है, और वो अपने पैसों में, युआन में कर रहा है। चाइना सऊदी अरेबिया से तेल खरीद रहा है, अपने पैसों में खरीद रहा है, डॉलर में नहीं। चाइना ताकतवर होता जा रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? अब जब ये ताकतवर होते जा रहे हैं तो एक जंग का सिलसिला क्रिएट होता जा रहा है। अब देखें ना, जैसे रशिया ताकतवर हो गया तो उसने कहा मैंने अमेरिका को नहीं मानना, जैसे अमेरिका को नहीं मानना उसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। रशिया भी ऐसे कर रहा है, रशिया कह रहा है मैं अमेरिका को नहीं मानता ताकतवर, वो अमेरिका के अगेंस्ट जा रहे हैं और उन्हें एक तलवार दी गई। और आप देखें तो आज दुनिया में सबसे ताकतवर एटम बॉम्ब जो है, जिसे कहा जाता है सार बोम्बा, TSARBOMBA, सार बोम्बा, वो रशिया के पास है। तलवार यानी हथियार दे दिया गया। कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो कि आज अमेरिका भी, चाइना और रशिया अगर दोनों मिल जाएं तो इन ताकतों के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदा की तरफ से इन्हें लाल तलवार और बड़ी तलवार दी गई है। आप देख सकते हैं 3 चीज़ें इस घुड़सवार के बारे में बाइबल हमें बताती है कि ये लाल घुड़सवार जो है ये सबसे पहले जाएगा ग्लोबल साउथ में, यानी जनूब में। ये गया चाइना, रशिया, कोरिया, वियतनाम, ताइवान, कोंगो, ये तमाम कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। और आप इनका झंडा देखें, लाल है। आगे इसे इतनी ताकत दी गई कि सुलह उठा ले। बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917, कल्चरल रेवोल्यूशन 1949, साउथ कोरियन नॉर्थ कोरियन वॉर आप देख सकते हैं। ये तमाम में लोग कत्ल किए गए, सुलह उठा ली गई और उसके बाद उन्हें एक तलवार दी गई ताकि ये जंग करे और कोई इनके खिलाफ ना खड़ा हो। और आज देखिए इन्हें इतनी पैसा दे दिया गया। आज जो भी ताकतवर कंट्री होती है मेरे अजीजों, वो हथियार की वजह से नहीं होती, वो अपने पैसों की वजह से होती है। और चाइना के पास आज अमेरिका से ज़्यादा पैसे हैं मेरे अजीजों। इसका मतलब ये अमेरिका को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तलवार दी गई कि अगर जंग करनी पड़े तो ये इस तलवार से जंग करें। सब देख सकते हैं ये लाल घुड़सवार है। और बाइबल, और आज अगर हम पूरी दुनिया में इसे देखें, बाइबल ने तो बता दिया, लेकिन अब हम पूरी दुनिया का एनालिसिस करें तो ये लाल घुड़सवार दुनिया में मौजूद है आज। इसका मतलब है पहली मोहर खुल चुकी, और पहली मोहर खुलने का मतलब ये, दरअसल ये दूसरी मोहर है लाल घुड़सवार की। इसका मतलब दूसरी खुल चुकी है। तो पहली पर भी अभी हम थोड़ी देर तक चलते हैं। दूसरी खुल चुकी, इसका मतलब हम आखिरत के और करीब। 7 मोहरें खुलने पर दुनिया एंड है। दूसरी खुल चुकी, इसका मतलब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। और ये आज दुनिया में लाल घुड़सवार मौजूद है, इसका मतलब हम आखिरत की तरफ जाते जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये आखिरत हलाकत के फर्जंद के लिए यानी शैतान के लिए बुरी खबर है, लेकिन जिंदगी के वारसों के लिए अच्छी खबर यह है कि मसीह हमें लेने आने वाला है और हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। ये है हमारा लाल घुड़सवार जो कि आज दुनिया में आ चुका है।